एक समय की बात है, चार बहनें मेग, जो, बेथ और एमी मार्च न्यू इंग्लैंड के एक छोटे से शहर में अपनी मां के साथ रहती थीं। उनके पिता श्री मार्च दूर थे और गृहयुद्ध में पादरी के रूप में कार्यरत थे। मेग सबसे बड़ी थी। उन्होंने अपनी आजीविका गवर्नर के रूप में अर्जित की। अगली जो थी वह लंबी और टॉमबॉय जैसी थी। उसे लिखना और अपना सारा खाली समय अपनी बहनों के मनोरंजन में बिताना पसंद था। फिर दयालु बेथ थी। वह घरेलू महिला थी और घर की देखभाल में अपनी मां की मदद करती थी। सबसे छोटी घुंघराले बालों वाली एमी एक स्कूली छात्रा थी जो एक प्रसिद्ध कलाकार बनने का सपना देखती थी। उनके पड़ोस में लॉरेंस हवेली थी। वहां युवा थियोडोर लॉरेंस, जिसे लॉरी के नाम से जाना जाता था, अपने वृद्ध दादा के साथ रहता था। मिस्टर लॉरेंस अमीर थे और अपने पोते की हर इच्छा पूरी करते थे। फिर भी लॉरी को अकेलापन महसूस हुआ। शाम को जब मार्च हाउस में दीपक जले तो उन्हें चारों बहनें नजर आईं। वे आग के चारों ओर अपनी मां के साथ बीच में बैठे थे। उनसे मिलने से पहले ही उसने उनके बारे में जान लिया था। वह क्रिसमस था। एक दिन मिस्टर लॉरेंस ने बेथ से उसके लिए पियानो बजाने के लिए कहा। जब उसने ऐसा किया तो इससे उनके बीच एक स्थायी बंधन बन गया। बूढ़े मिस्टर लॉरेंस ने उसे एक छोटा पियानो भी दिया जो उसकी मृत पोती का था। एक दिन युद्ध के मैदान से एक पत्र आया। इसमें कहा गया कि लिटिल वुमन के पिता लड़ाई में घायल हो गए थे और अब अस्पताल में हैं। मार्मी परेशान थी। वह जाना चाहती थी लेकिन उसके पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे। जो ने अपने लंबे सुंदर चेस्टनट बाल $25 में बेचकर समस्या का समाधान किया। मार्मी की अनुपस्थिति में छोटी महिलाओं को कठिन समय का सामना करना पड़ा। बेथ को स्कारलेट ज्वर हो गया। मेग और जो ने उसकी देखभाल की। उन्हें डर था कि वे अपनी सबसे प्यारी बहन को खो देंगे। छोटी महिलाओं ने मार्मी को बुलाया, लेकिन जब तक वह पहुंची उसकी छोटी बेटी बेहतर थी। श्री मार्च ने स्वस्थ और खुश होकर घर लौटकर उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। छोटा परिवार फिर से एक साथ था। लॉरी के शिक्षक जॉन ब्रुक को मेग से प्यार हो गया। उसने मेग का एक दस्ताना चुरा लिया और प्यार की निशानी के तौर पर उसे अपनी जेब में रख लिया। लॉरी ने दस्ताने की खोज की और जो को इसके बारे में बताया। जो क्रोधित थी क्योंकि उसे लगा कि पारिवारिक दायरा गड़बड़ा जाएगा। लेकिन 3 साल बाद मेग मिसेस ब्रुक बन गईं। उन्होंने अपने लेखन को गंभीरता से लिया और परिवार की मदद के लिए कुछ कहानियां भी बेचीं। जब आंटी कैरोल उनकी मां की बहन एमी को अपने साथ यूरोप की यात्रा पर ले गईं तो वह निराश हो गई। मार्मी की अनुमति से जो न्यूयॉर्क शहर गई और श्रीमती किर्के के लिए गवर्नेस की नौकरी कर ली। वहां उसकी मुलाकात जर्मन ट्यूटर प्रोफेसर भायर से हुई, जो एक अच्छा दोस्त और साथी बन गया। जब जो घर लौटी तो लॉरी ने उसे प्रपोज किया, लेकिन जो कभी शादी नहीं करना चाहती थी। वह खुद को लेखन के प्रति समर्पित करना चाहती थीं। इसलिए उसने लॉरी को समझाने की कोशिश की कि वे एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। लॉरी परेशान हो गया और अपने दादा के साथ यूरोप चला गया। यूरोप में लॉरी ने एमी के साथ काफी समय बिताया। वे जल्द ही बहुत करीबी दोस्त बन गए। लॉरी को अब जो की छोटी बहन एमी से प्यार होने लगा। लॉरी और एमी को एहसास हुआ कि उनमें महान कलाकार बनने की प्रतिभा की कमी है, लेकिन उन्हें लगा कि वे एक बेहतरीन जोड़ी बन सकते हैं। जब जो गर्मियों के लिए वापस आई तो वह और बेथ समुद्र तट पर गए और बेथ ने महसूस किया कि वह जल्द ही मर जाएगी। बेथ को एक अच्छे सुंदर कमरे में रखा गया ताकि वह अपने आखिरी दिन उन चीजों के साथ बिता सके जिनसे वह प्यार करती थी।
उसकी बीमारी बिगड़ गई और वसंत ऋतु में बेथ की जो की बाहों में मृत्यु हो गई। अपनी बहन की मृत्यु के बाद जो को बहुत अकेलापन महसूस हुआ। उसने अपने लेखन और मेग के 2 बच्चों डेजी और डेमी के साथ खुद को आराम देने की कोशिश की। एमी की अब लॉरी से शादी हो गई थी और वह घर लौट आई थी। प्रोफेसर भार मिडवेस्ट में एक विश्वविद्यालय में नियुक्ति के लिए जा रहे थे। वह जो से मिलने के लिए रुका। एक दिन जब भारी बारिश हो रही थी, उन्होंने एक छाता साझा किया। प्रोफेसर भारे जो से प्यार करते थे और उन्होंने उससे शादी करने के लिए कहा। उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 1 वर्ष के भीतर लड़की की बूढ़ी चाची कैरोल की मृत्यु हो गई। उसने अपना घर प्लमफील्ड जो के लिए छोड़ दिया। जो ने वहां लड़कों का स्कूल खोलने का फैसला किया। प्रोफेसर भार और जो ने अपना जीवन छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया। अपनी मां के 60वें जन्मदिन पर छोटी महिलाओं ने प्लमफील्ड में एक बड़ा उत्सव मनाया। चारों ओर मेज पर मार्मी, उसकी बेटियां और उनके पति और उसके पोते पोतियां बैठे थे। जब लॉरी ने टोस्ट का प्रस्ताव रखा तो मार्मी ने अपनी बाहें सबके सामने फैला दी और कामना की कि वर्तमान खुशी उनके पूरे जीवन तक बनी रहे।